एक बादशाह के महल के पास एक बहुत ही खूबसूरत गांव था। गांव के हरे भरे दरख्त पर एक हानी चिड़िया रहती थी। हानी चिड़िया का एक बहुत ही खूबसूरत घोंसला था। वो अपने घोंसले में बहुत ही खुश रहती थी। उसने खाने पीने की सारी चीजें भी अपने घोंसले में जमा कर रखी थी। हानी चिड़िया सारा दिन गांव में घूमती फिरती रहती थी और गांव के लोग भी हानी चिड़िया से बहुत ही प्यार करते थे। एक दिन बादशाह ने सोचा क्यों ना गांव के सारे दरख्त काटकर वहां पर फैक्ट्री लगाई जाए, और ये बात करने के लिए उसने किसान को अपने महल में बुलवाया। हम चाहते हैं गांव के सारे दरख्त काट दिए जाएं और ये हम तुम्हें हुक्म देते हैं, सारे दरख्त काट कर वहाँ फैक्ट्री लगाई जाए। इससे भरपूर मुनाफा हासिल होगा। सारे दरख्त काट दो। दूसरे किसानों को भी बता दो कि वो जगह मुझे फैक्ट्री के लिए बिल्कुल साफ चाहिए। बादशाह सलामत, अगर हम दरख्त काट देंगे तो ये बेचारे परिंदे कहाँ जाएंगे? आपको इनके बारे में भी सोचना होगा। अरे गुस्ताख, तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम हमारे आगे बोलो। जाओ यहाँ से और हमारे हुक्म की तामील की जाए। बादशाह की बात सुनने के बाद किसान गांव में वापस आ जाता है। अरे राजू भाई, इधर आओ, तुम्हें एक खबर देनी है। बादशाह सलामत का हुक्म है कि गांव के सारे दरख्त काट दिए जाएं और वहां एक फैक्ट्री लगाई जाए। क्या? बादशाह ने ये हुक्म दिया है? ये तो बादशाह ने अच्छा नहीं किया। बादशाह के हुक्म के बाद सारे किसान दरख्त काटने लग जाते हैं। किसान जंगल के सारे दरख्त काट देता है। किसान अब जंगल के सबसे बड़े दरख्त को काटने के लिए आता है। उस दरख्त पर हानी चिड़िया रहती है। हानी चिड़िया वो सारा मंजर देख रही होती है और वो रो रही होती है। किसान भाई, ऐसा ना करें, आप मेरा दरख्त ना काटें, आप मेरी बात सुनें। किसान चिड़िया की बात सुनने के लिए रुक जाता है। किसान वहाँ खड़ा होकर चिड़िया की बात सुनने लगता है। किसान, आप मेरा दरख्त ना काटें, मैं इस दरख्त पर बहुत खुश हूँ, मैं बहुत प्यार करती हूँ अपने घोंसले से। नन्ही चिड़िया, हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है। ये बादशाह का हुक्म है। बादशाह के हुक्म पर हमने अमल करना है। तुम जाकर बादशाह से बात करो और मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे दरख्त को काटा। तुम जाकर बादशाह से बात करो, वो ही तुम्हारी बात मानेंगे। चिड़िया बादशाह से बात करने के लिए महल में जाती है। अरे गुस्ताख चिड़िया, तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम अब मेरे सामने बोलोगी। चलो जाओ यहाँ से, दरख्त तो हर कीमत पर काटे जाएंगे और तुम्हें इस बात का इल्म होना चाहिए कि ये दरख्त हर हाल में काटे जाएंगे। बादशाह सलामत, ऐसा ना करें, मेरा घर ना तोड़ें, मैं बहुत खुश रहती हूँ गाँव में। आप ऐसा ना करें, आपकी मेहरबानी होगी बादशाह सलामत। ऐसा आप ना करें, दूसरे परिंदे भी कहाँ जाएंगे? दरख्तों पर बहुत सारे परिंदे रहते हैं। गुस्ताख चिड़िया, चली जाओ यहाँ से, वरना सिपाहियों को बुला के तुम्हें जेल में बंद कर दिया जाएगा और तुम्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। बादशाह सलामत, मेरी बात मान लें, मैं बहुत मेहरबान रहूंगी आपकी। आप ऐसा ना करें, मेरा घोंसला बहुत प्यारा है, मैं बहुत प्यार करती हूँ अपने घोंसले से। बादशाह चिड़िया की बात नहीं मानता। चिड़िया मायूस होकर वहाँ से चली जाती है और अपना घोंसला बनाने के लिए कोई और जगह तलाश करने लगती है।
कुछ अरसा गुजर जाता है लेकिन बादशाह बहुत ही परेशान रहने लगता है, लेकिन उसको अपनी परेशान रहने की वजह मालूम नहीं होती। वो किसान को अपने महल में बुलवाता है। अरे किसान, मुझे इस बात की समझ नहीं आती, मेरे साथ आखिर हुआ क्या है? हाँ, परेशानियाँ ही परेशानियाँ हैं। जब से फैक्ट्री लगाई है परेशान ही हूँ मैं। गुस्ताखी माफ़ हुज़ूर, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपने चिड़िया के साथ अच्छा नहीं किया था। बेचारी चिड़िया बहुत रो रही थी। ये मुझे लगता उसी की ही सज़ा है। किसान की बात सुनकर बादशाह को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो चिड़िया को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन चिड़िया उसे नहीं मिलती। इसी परेशानी की वजह से बादशाह और बीमार हो जाता है और इस वजह से बादशाह का इंतकाल हो जाता है। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि हमें कभी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, हमेशा गलती की सज़ा मिल जाती है।